जम्मू कश्मीर के पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत के एक्शन के डर से पाकिस्तान घबरा गया है। पाकिस्तान को भारत की तरफ से जवाबी एक्शन का डर सताने लगा है। आतंकी हमले के बाद तत्काल पाकिस्तान ने अपनी वायुसेना को अलर्ट कर दिया है। पाकिस्तानी वायुसेना के विमानों की असामान्य गतिविधियां सामने आ रही हैं, जिसमें कथित तौर पर भारतीय सीमा के पास अवकाश विमान उड़ाना भी शामिल है। इस बीच पाकिस्तान ने एक और भड़काऊ कदम भी उठा दिया। पाकिस्तान अब एक नया मिसाइल टेस्ट करने जा रहा है। इस मिसाइल की रेंज 480 किलोमीटर बताई जा रही है। पाकिस्तान ने मिसाइल टेस्ट का फैसला ऐसे समय में किया है जब पहलगाम हमले को लेकर दोनों देशों के बीच तनाव तेजी से बढ़ रहा है। डेमियन साइमन नामक सोशल मीडिया अकाउंट पर दी गई जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान अपना मिसाइल टेस्ट 24 से 25 अप्रैल के बीच कर सकता है। पाकिस्तान ने अरब सागर में नो फ्लाई जोन जारी कर रखा है और लाइव फायर की भी चेतावनी जारी की। नाविकों को भी इस क्षेत्र से दूर रहने की चेतावनी दी गई। इस बीच सैटेलाइट से ली गई तस्वीरों में अरब सागर में भारतीय नौसेना के विमान वाहक पोत INS विक्रांत की मौजूदगी दिखाई दी। MiG-29 लड़ाकू एयरक्राफ्ट से लैस इंडियन नेवी का एयरक्राफ्ट कैरियर करवाट तट के पास अरब सागर क्षेत्र में चलता दिखाई दे रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान संभवतः अरब सागर के उसी क्षेत्र में मिसाइल परीक्षण करने वाला है जहां भारतीय विमान वाहक पोत विक्रांत वर्तमान में तैनात है। पाकिस्तान का मिसाइल परीक्षण उनके सैन्य नेतृत्व की घबराहट को और हताशा को साफ दिखलाता है। पाकिस्तान अपने लोगों को संकेत दे रहा है कि वो जमीन, समुद्र या हवा से होने वाले हमले का जवाब देने के लिए तैयार है, लेकिन असल में पाकिस्तानी सैन्य और नागरिक नेतृत्व भारत के एक्शन से घबराया हुआ है। इसके पहले बुधवार को भारत सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए पाकिस्तान के साथ सिंध जल संधि को स्थगित कर दिया था। भारत के इस फैसले से पाकिस्तान में तबाही तय मानी जा रही है, क्योंकि संधि के तहत पाकिस्तान को भारत से 3 नदियों को पानी मिलता था। ये पानी पाकिस्तान की जीवन रेखा है। फैसले के बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने बृहस्पतिवार को राष्ट्रीय सुरक्षा समिति की बैठक भी बुलाई। दूसरी ओर पहलगाम में आतंकियों की कायराना करतूत के बाद भारत की सरकार और एजेंसियां एक्टिव हैं। देश के प्रधानमंत्री ने मंच से इस कांड को अंजाम देने वालों को मिट्टी में मिलाने की खुली चेतावनी भी दे डाली। ये हमला सिर्फ निहत्थे पर्यटकों पर नहीं हुआ है। देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया है। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। सजा मिलकर के रहेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। दूसरी ओर देश के अलावा पूरी दुनिया की निगाहें भारत पर टिकी हैं कि आखिर आतंकियों के खिलाफ भारत का अगला कदम क्या होने वाला है। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।